नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट में बदलाव दिख रहा है। यह देखा जा रहा है लास्ट ईयर के कंपैरेटिव कि जो बच्चों का स्कोर था बहुत कम आया है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा इस बार कर दिया गया था और बच्चों ने स्कोर बहुत कम किया है। हालांकि ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बट जो एनटीए ने डाटा दिया है अगर उसको देख के मैं बताऊं तो पिछले साल के कंपैरेटिव डाटा को देखते हुए यह बताया जा सकता है कि कट ऑफ में बहुत गिरावट आएगी, बहुत लो स्कोर जाएगा। कितना लो स्कोर जाएगा, अगर आपका कम नंबर आ रहा है तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट करके अपने डाउट्स को जरूर पूछते रहिए। और बेसिक शिक्षा पे लगातार आपके लिए सीयूटी काउंसलिंग की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस सेशन चलाई जा रही है, तो उसको जरूर देखिए। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए, राय आशुतोष 22। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कट ऑफ इस बार लो जाएगा। ठीक है ना, कट ऑफ इस बार क्यों लो जाएगा, क्यों गिरावट होगा? क्योंकि जब हम पिछले साल और इस साल के डाटा को मैच करके अभी देख रहे थे तो हमने ये देखा कि 2023 में जो जनरल टेस्ट में, ठीक है ना, जो जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सामने, फुल स्कोरर बच्चे थे वो 36 बच्चे थे। लेकिन इस साल एक ही बच्चा है, वो भी 244 ही पाया है, कोई 250 में 250 नहीं पाया है। ठीक है, तो आप ये समझिए पेपर का लेवल कहीं ना कहीं जब टॉप स्कोरर कम होने लगते हैं, इसका मतलब बाकी सब नंबर कम पाए होंगे। तो जहां जहां जीटी इन्वॉल्व होगा वहां वहां आपका कट ऑफ लो जाएगा। जैसे बीएचयू बीए में, या मान लीजिए आपके ड्यू के कुछ प्रोग्राम कोर्सेस में या इलाहाबाद में, वहां एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, 30 से 35 नंबर कम भी हो सकता है। तो हमने जो आपको अभी तक कट ऑफ बताई है बाबू, ठीक है, उससे भी लो कट ऑफ जाने की अब उम्मीद लग रही है हमें। और जैसे जैसे एक एक राउंड क्लियर होगा तो और क्लैरिटी माइंड्स में आते जाएगी। तो हमने जो बताया वो शुरुआती कट ऑफ बताए हैं, लो स्कोर या मार्क्स स्टे राउंड तक, मॉपअप राउंड तक, आपको उससे भी नीचे में कॉलेजेस मिल सकते हैं। और सब्जेक्ट्स को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, लैंग्वेज को। तो जो लैंग्वेज में 5685 बच्चे 2023 में फुल स्कोरर थे, 200 में 200, इस बार मात्र 1683 है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो गया या बच्चों ने स्कोर कम किया है। अगर बच्चों ने कम स्कोर किया है तो कट ऑफ तो लो जाएगा ही, क्योंकि जब बच्चे उतना स्कोर ही नहीं कर पाए तो हाई स्कोर जाएगा कहां से? तो जहां भी देखिए जीटी और इंग्लिश को मिला के जैसे बीए के कोर्सेज बनते हैं वहां बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। यही नहीं, अगर लैंग्वेज में आप हिंदी में देखोगे तो पिछली बार 102 थे, इस बार 11 थे। तो हर सब्जेक्ट में अमूमन देखा जा रहा है जहां भी जीटी और लैंग्वेज के लिए, कि ये आप समझ लीजिए कि आपका बहुत ज्यादा ही पिछले बार के कंपैरेटिवली लो स्कोर गया है, मतलब आपका कट ऑफ लो जाना है। ठीक है, और ये सब डाटा एनालिसिस के साथ बोला जा रहा है, ऐसे मुझे जो मन में आ रहा है वो नहीं बोल रहा हूं। आपको इस समय ना फर्जी वीडियोस की एकदम भरमार दिखेगी। हम लोग की हर एक वीडियो एक एविडेंस बैक्ड होती है, ऑफिशियल डाटा बैक्ड होती है। एनटीए का दोनों साल की नोटिस को आप मिलाओगे तो उसमें साफ साफ लिखा मिल जाएगा। तो आप इस समय उधर उधर के चैनल्स को मत देखिए, आपका समय बर्बाद होगा और गलत आपका काउंसलिंग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, समय बर्बाद होगा चलिए, लेकिन आपका जब गलत कोर्स मिल जाएगा, गलत यूनिवर्सिटी मिल जाएगा तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां एक एक चीज आपको लाइव के माध्यम से गाइड किया जा रहा है, आप जरूर देखिए उसको। फिर अगर मैं बात कर लूं थोड़ा सा, देखिए साइंस डिवीजन पे आ जाता है तो मतलब आर्ट्स में तो कम दिख रहा है। ठीक है ना, मैथ्स डोमेन का पेपर इस बार काफी टफ आया था और उसका रिजल्ट साफ साफ रिजल्ट में दिख रहा है कि जो 251 बच्चे 100 स्कोरर थे, 200 में 200, वो इस बार 5 आ गए। तो जहां भी मैथ इन्वॉल्व होगा डोमेन में, अब यहां इसका घाटा दिखेगा ड्यू में। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो तो 3 डोमेन साइंस का दिए होंगे, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे वो आर्ट्स का दिए होंगे। तो उनका साइंस बैकग्राउंड वालों का हमेशा लो स्कोर बन जाएगा और वो ड्यू उनके लिए टफ फाइट हो जाएगी। लेकिन उनके लिए अगर वो बीएससी करना चाहता है तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू में अगर मैथ इतना कठिन आया है तो बेसिक मैथ का कट ऑफ बहुत लो जाएगा। हमने जो बताया अभी फिर से बोल रहा हूं, उससे भी लो कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आगे और सब्जेक्ट्स का मैं आपको बता देता हूं। जैसे अकाउंटेंसी देख लीजिए, 1074 थे, वो 1135 हुए, मतलब बड़े ऑलमोस्ट बराबर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गए। तो लगभग बैलेंस पेपर जैसा पिछली बार था वैसा ही इस बार आया। बीएसटी की अगर मैं बात करूं तो 2357 थे और इस बार 8024 थे। बीएसटी का पेपर थोड़ा इजी लग रहा है, तो कॉमर्स वालों के लिए फाइट बराबर रहेगी पिछले साल के कंपैरेटिवली। ठीक है ना, क्योंकि अकाउंट्स बीएसटी दोनों लिया जाता है और जीटी भी लिया जाता है। जीटी चूंकि बहुत हार्ड हो गया है तो वहां स्कोर करना कम हो गया, स्कोर करना टफ हो गया है। तो अकाउंट्स बीएसटी से जो बच्चे थोड़ा स्कोर अच्छा कर रहे थे, जीटी उसको दबा देगा और इस वजह से बीकॉम पिछले साल के ही कंपैरेटिव कट ऑफ रहेगा। एग्रीकल्चर में आप देखिए
एग्रीकल्चर का पेपर इस बार बहुत आसान आ गया, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स पिछले साल के कंपैरेटिव ही रह गया है। तो जैसे 15 पिछले साल थे, इस बार 180 हो गए। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में देखिए पिछली बार 83 थे, इस बार 114, समवट बराबर ही थे। केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो 233, इस बार 398। केमिस्ट्री थोड़ी इजी की इक्विवेलेंट ही आई थी, इसलिए थोड़े स्कोरर बढ़ गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा साइंस ह्यूमैनिटीज डोमेन पे। तो इकोनॉमिक्स में देखिए बहुत ड्रास्टिक बदलाव दिखा है। 2836 से 430 गए हैं बच्चे, मतलब जो बच्चे 2800 बच्चे फुल आउट ऑफ फुल पाते थे, वो बच्चे 430 ही बच्चे इस साल पाए हैं। तो ये डाटा दिखा रहा है कि आपका कट ऑफ इस बार लो जाना है। ज्योग्राफी का ऐसे ही देख सकते हैं आप। फिर अगर मैं आपके सामने बात करूं, ये सब डाटा बहुत डिटेल में एनालिसिस करके बनाया गया है, ठीक है। इसको कॉपी करके बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। बट हम लोग आपको इसीलिए कह रहे हैं बेसिक शिक्षा को फॉलो करिए, ऑथेंटिक कंटेंट के लिए, रिलेबल कंटेंट के लिए, और आपको अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। हम ये नहीं कहते सबसे पहले बता देंगे, ठीक है, लेकिन जब बताएंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री का देख सकते हैं, हिस्ट्री में बहुत बच्चे बढ़ गए हैं, पॉलिटी में बहुत बच्चे बढ़ गए हैं। तो पॉलिटी और हिस्ट्री में बहुत टफ फाइट हो गया है, ठीक है ना, मतलब टफ फाइट हो जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली पिछले साल से आसान माना जा रहा था, ठीक है। तो अब ये आगे फुल एनसीईआरटी पेपर होता है ह्यूमैनिटीज में, तो वहां तो टफ फाइट हो ही जाती है। अब एक चीज यहां सबसे बड़ी बात है कि किस कोर्स का सर क्लोज आएगा, किस कोर्स का हाई। बायो में भी देखिए तो देखिए यहां पे टफ हो गया है, लीगल में भी देखिए तो यहां पे क्या हो गया है बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही इस बार बदल गया था, न्यू एनसीईआरटीज आ गई थी इस वजह से। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं पूरा एनालिसिस के बाद, तो जहां जहां भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जीटी, इंग्लिश, हिंदी, ये चीज इन्वॉल्व हो रहा है जहां जहां उसका कट ऑफ घटना ही घटना है, ठीक है ना। जहां जहां सिर्फ और सिर्फ डोमेन है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो पिछले साल का था समवट बराबर सेम रहेगा, यह हल्का फुल्का 10 नंबर इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन जहां जहां साइंस डोमेन आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहां भी कट ऑफ डाउन होना है, क्योंकि मैथ और बायो की वजह से बहुत ड्रास्टिक डाउन होने के देखने को मिल सकता है। तो ये लो स्कोर, मुझे लगता है कि कट ऑफ आपका इस बार लो स्कोर वाले भी अच्छे कॉलेज पा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ था, ठीक है ना, और पेपर टफ था तो बच्चे स्कोर, सब बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। सो जो 250 में 250 जीटी में कोई नहीं पा पाए। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर आपको और किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बारे में, मैंने बीएचयू का सेपरेट सेफ स्कोर बताया है, डीयू का बनाया है, कोर्स वाइज सेपरेट बनाया है। आप जाके एक प्लेलिस्ट होगी हमारी सीयूटी 2024 सेफ स्कोर, ठीक है ना, या कट ऑफ करके, उसको जरूर देखिएगा, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा, और ये एकदम निश्चिंत रहिए कि लास्ट राउंड तक आपको कॉलेजेस मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जहां भी जनरल टेस्ट है वहां तो 100%, ठीक है ना, क्योंकि जनरल टेस्ट इस बार काफी टफ आया है, तो सभी बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कि आपका ही स्कोर कम रहा है, ठीक है। ये रही पूरी एनालिसिस 23 और 24 को, और मुझे लगता है लो स्कोर वालों को भी मिलेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लो स्कोर मिलके भी बन रहा है तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, जहां सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, सिंगल या 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे कम मार्क्स में भी एडमिशन हो सकता है, और जहां अच्छी पढ़ाई भी होती है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।